आपने यूपीएससी के लिए कड़ी मेहनत की, सफल भी हुए, आपका सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन फिर यूपीएससी ने आपके सिलेक्शन को रद्द कर दिया, तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, ऐसा हुआ अपने पहले ही प्रयास में सफल होकर आईपीएस बनने वाली दिव्या तंवर के साथ, जिन्होंने साल 2022 में अपने दूसरे प्रयास में 105वीं रैंक हासिल की और सभी को पूरी उम्मीद थी कि उन्हें आईएएस का ही पद मिलेगा, लेकिन उनकी एक छोटी सी गलती की वजह से उनका ये सपना अधूरा रह गया। जी हाँ दोस्तों, आईपीएस दिव्या तंवर को अब आईएएस बनने के लिए फिर से यूपीएससी की परीक्षा में सफलता हासिल करनी पड़ेगी। अब सवाल आता है कि आईपीएस दिव्या ने ऐसी क्या गलती की थी? तो दोस्तों आपको बता दें, भारत सरकार की ओर से सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए ईडब्ल्यूएस जैसी सुविधा दी गई है। इस आरक्षण का फायदा उन्हीं उम्मीदवारों को मिलता है जो सामान्य वर्ग से तो हैं लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर है। लेकिन यूपीएससी में इसका फायदा लेने के लिए आपके पास इससे जुड़ा डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इसी वर्ग से दिव्या तंवर, विमलोक तिवारी और वेद प्रकाश सिंह, इन तीनों एस्पिरेंट्स ने इसी कैटेगरी में रहते हुए यूपीएससी की परीक्षा दी थी और ये तीनों इस परीक्षा में सफल भी हुए। लेकिन पूरा मामला तब खराब हो गया जब तीनों एस्पिरेंट्स ने यूपीएससी की ओर से दिए गए तय समय के बाद अपने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को सबमिट किया, जिस पर एक्शन लेते हुए यूपीएससी ने इन तीनों ही एस्पिरेंट्स के सिलेक्शन को रद्द कर दिया। यूपीएससी के इस फैसले के बाद तीनों एस्पिरेंट्स सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर गए, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी उन्हें राहत मिलती नहीं दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कैंडिडेट की ओर से दायर 3 रीट याचिकाओं को खारिज कर दिया। इस फैसले के ऑपरेटिव हिस्से को पढ़ने वाले जस्टिस विश्वनाथन ने कहा, सीएसई 2022 के उद्देश्य के लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लाभ का दावा करने वाले उम्मीदवार पात्रता तभी प्राप्त करते हैं जब वे कार्यालय ज्ञापन दिनांक 19/1/2019 में केंद्र सरकार की ओर से निर्धारित मानदंड को पूरा करते हैं और 31/1/2019 और साल 2020-21 के आधार पर आवश्यक इनकम एंड प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट उनके पास हो। इसके अलावा सीएसई नियमों के अनुसार उम्मीदवारों के पास 22/2/2022 तक इनकम एंड प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट होना चाहिए। कोई भी उम्मीदवार जिसके पास निर्धारित प्रारूप में इनकम एंड प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट नहीं है, वह ईडब्ल्यूएस श्रेणी का लाभ का दावा नहीं कर सकता है। समान रूप से डेफ 1 के चरण में निर्धारित प्रारूप में 22/2/2022 तक मौजूद दस्तावेज को निर्धारित तिथि से पहले ऑनलाइन जमा कराना होगा। साथ ही खंडपीठ ने कहा कि यूपीएससी द्वारा ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत लाभ का दावा करने वाले उन उम्मीदवारों की उम्मीदवारी को खारिज करना उचित है, क्योंकि उन्होंने निर्धारित समय सीमा से परे इनकम एंड प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जमा किए थे। साथ ही खंडपीठ ने आगे कहा कि दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए प्रारूप और कट ऑफ निर्धारित करना यूपीएससी द्वारा उचित है। तीनों याचिकाकर्ताओं ने परिणाम के बाद उन्हें सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के रूप में मानने के यूपीएससी के फैसले को चुनौती दी। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि यह कार्रवाई मनमानी है और संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 का उल्लंघन है। लेकिन इस बारे में अभी तक पूरी जानकारी हमारे पास नहीं आई है कि ये फैसला सच है या नहीं। इस बारे में जैसी ही कोई अपडेट हमें मिलती है हम आपको बताएंगे। लेकिन इस बात से ये साफ हो जाता है कि चाहे आप पहले यूपीएससी में सिलेक्ट होकर सेवा दे रहे हो, उसके बाद भी आपको यूपीएससी की ओर से दी गई समय सीमा के अंदर ही जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा कराने होंगे। इस पर यूपीएससी की ओर से कोई भी छूट नहीं दी जाती है। दोस्तों, इस खबर से जुड़ी अपडेट के लिए देखते रहिए प्रभात एग्जाम। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल हो तो उसे कमेंट पे लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।